अस्सलामुअलैकुम सामिन इकराम। 2 नवंबर है। जैसे कि आपको मालूम है कि आज दिन में ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे सामने आए हैं। ये इंतखाबात मुल्क के 30 असम्बली हलकों और 3 पार्लिमानी हलकों में हुए हैं। थोड़ी तफसील से सुनना, खबर को हमने 8 हिस्सों में तकसीम किया है। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा उपचुनाव में जो पार्लियामेंट का ज़िमनी चुनाव हुआ है, उसमें आजहानी साबिक वज़ीर आला वीरभद्र सिंह की अहलिया प्रतिभा सिंह ने कारगिल लड़ाई के हीरो और बीजेपी उम्मीदवार ब्रिगेडियर रिटायर्ड कुशल ठाकुर को हरा दिया है। वहीं मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल ने जीत दर्ज की है। दादरा और नगर हवेली सीट शिवसेना के खाते में गई है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस, बीजेपी और शिवसेना ने तीनों पार्लियामेंट्री सीटों में से एक सीट जीत ली है। हिमाचल चलते हैं, हिमाचल में क्या हुआ है। हिमाचल प्रदेश की तीनों विधानसभा सीटों फतेहपुर, जुब्बल, कोटखाई और अर्की पर भी जीत दर्ज की है। कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल में तीनों विधानसभा सीटें जीत ली हैं। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार अभय चौटाला ने हरियाणा के ऐलनाबाद हुए ज़िमनी चुनाव में जीत दर्ज की है। वहां बीजेपी को करारी शिकस्त हुई है। असम में 5 विधानसभा सीटें हैं। 3 में बीजेपी उम्मीदवार थे और 2 पे यूपीपीएल ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। वो बीजेपी की मुआविन पार्टी है। ये 5 सीटें इनके खाते में चली गई है। कांग्रेस को वहाँ कुछ हाथ नहीं लगा है। बंगाल की बात करें तो बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी की जीत का सिलसिला इन ज़िमनी चुनाव में जारी है। वहाँ जितनी सीटों पर इलेक्शन हुए हैं उन सब पर टीएमसी जीत गई है। और वज़ीर आला ने कहा कि लोग हमसे खुश हैं, इसलिए लोगों ने, और यहाँ वज़ीर आला ने यह ऐलान भी किया कि बंगाल में हमेशा प्रचार और नफ़रत की सियासत पर तरक्की और एकता का चयन हुआ है। इन लोगों ने एकता को पसंद किया है। यहाँ चुनाव हुआ है खारदा, शांतिपुर, दिनहाटा और गौसभा विधानसभा 4 सीटों पर इलेक्शन हुए हैं। चारों सीटों के जो नतीजे आए हैं वो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के हक़ में आए हैं। मेघालय में चलते हैं। मेघालय में नेशनल पीपुल पार्टी एनपीपी नीत मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस एमडीए को मंगलवार को 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिली है, जहां 30 अक्टूबर को ज़िमनी इंतखाब हुए थे। चीफ इलेक्शन अफसर एफआर खांगोगोर ने बताया कि नेशनल पीपुल्स पार्टी ने कांग्रेस से राजबाला और मावरेंग कैंग विधानसभा सीटें छीन ली हैं। वहीं एमडीए सरकार की मुआविन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी को माव फलांग सीट पर जीत हासिल हुई है। इस तरह से बिहार चलते हैं। बिहार में वज़ीर आला नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने दोनों सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि मध्य प्रदेश की पृथ्वीपुर विधानसभा सीट से ज़िमनी इंतखाब में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शिशुपाल यादव कामयाब रहे हैं। वहीं जोबर सीट पर भी भाजपा उम्मीदवार को जीत मिली है। ज़िला रत्ना के रैगांव विधानसभा सीट से ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार कल्पना वर्मा ने अपने करीबी हरीफों भाजपा की प्रतिभा कागरी को 12,290 वोटों से हराया है। उधर राजस्थान में कांग्रेस ने वल्लभनगर और खारीवाड़ विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की है, जहां चुनाव को अशोक गहलोत सरकार के प्रदर्शन पर उनके कामों पर राय आमा माना जा रहा था। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के 2 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए हैं, जहां बरसरकदार पार्टी बीजेपी ने आज सिंदगी सीट पर जीत दर्ज कर ली है, जबकि कर्नाटक के हानगल में उसे कांग्रेस के हाथों हार का सामना करना पड़ा है। यानी कर्नाटक की जो हानगल सीट है वो कांग्रेस के पाले में चली गई है। कांग्रेस का उम्मीदवार वहाँ जीता है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना हुजूराबाद सीट से एटला में राजेंद्र जीते हैं। राजेंद्र ने हाल ही में बीजेपी का दामन थामा था। इस तरह असम्बली के इंतखाबात मुकम्मल हो गए हैं। तो कुल मिलाकर 29 विधानसभा हलकों में ये असम्बली इंतखाबात हुए हैं और 3 पार्लिमानी हलकों में इंतखाबात हुए हैं। ये मुकम्मल तफसील थी। कहीं इसमें कोई बात ऐसी चूक हो गई हो तो बराए मेहरबानी वो हमें कमेंट में मुत्तला कर दें।